आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि दोनों ही ध्रुवों पर 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है। उत्तरी ध्रुव में 22 मार्च के लगभग सूर्य उदित होता है और 6 माह तक यहाँ दिन रहता है और इसके विपरीत दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह तक रात बनी रहती है। फिर 23 सितंबर आते आते दक्षिणी ध्रुव सूर्य के समक्ष आ जाता है और यहाँ 6 महीने तक सूर्य उदित रहता है, तो यहाँ पर 6 माह तक दिन रहता है और इसके विपरीत उत्तरी ध्रुव पर 6 माह रात बनी रहती है। जो भी देश या इनकी सीमाएं उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव से लगती है, वहाँ भी इतने ही समय दिन और रात रहते हैं। उत्तरी ध्रुव में स्थित देश कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन है, जबकि दक्षिणी ध्रुव में स्थित अंटार्कटिक महाद्वीप है, जहाँ किसी भी प्रकार की आबादी नहीं है। चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वहाँ होते हैं जहाँ पर कंपास संकेत करता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वे ध्रुव हैं जिन पर पृथ्वी घूमती है, वही जिन्हें लोग एक ग्लोब पर देखते हैं। उत्तरी ध्रुव हमारे ग्रह पृथ्वी का सबसे सुदूर उत्तरी बिंदु है। यह वह बिंदु है जहाँ पर पृथ्वी की धुरी घूमती है। यह अंटार्कटिक महासागर में पड़ता है और यहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है क्योंकि लगभग 6 महीने यहाँ सूरज नहीं चमकता। ध्रुव के आसपास का महासागर बहुत ठंडा है और सदैव बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है। इस भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के निकट ही चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है। इसी चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की ओर ही कंपास की सुई संकेत करती है। उत्तरी तारा या ध्रुव तारा उत्तरी ध्रुव के आकाश पर सदैव निकलता है। सदियों से नाविक इसी तारे को देखकर यह अनुमान लगाते रहे हैं कि वे उत्तरी में कितनी दूर हैं। यह क्षेत्र अंटार्कटिक घेरा भी कहलाता है क्योंकि वहाँ अर्धरात्रि के सूर्य और ध्रुवीय रात का दृश्य भी देखने को मिलता है। उत्तरी ध्रुव क्षेत्र को अंटार्कटिक क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ बर्फ से ढके विशाल क्षेत्र के अतिरिक्त अंटार्कटिक सागर भी है। यह सागर अन्य कई देशों जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस, अमेरिका, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड की जमीनों से लगा हुआ है। इसे अंध महासागर का उत्तरी छोर भी कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की तुलना में कम ठंडा है क्योंकि यह महासागर के मध्य में समुद्र स्तर पर स्थित है, जो गर्मी के संग्रह के रूप में कार्य करता है, न कि महाद्वीपीय भूभाग में किसी ऊंचाई पर। सर्दियों में यहाँ का तापमान 44 सेल्सियस से 23 सेल्सियस के बीच रहता है और औसत लगभग 64 सेल्सियस से होता है। उत्तरी ध्रुव में समुद्र पर जमी बर्फ की परत 2 से 3 मीटर तक मोटी होती है। यद्यपि इसमें बहुत परिवर्तन पाया जाता है और कभी कभी तैरते हुए हिमखंडों के नीचे साफ पानी देखा जा सकता है। कई शोधों से ये ज्ञात हुआ है कि पिछले कुछ वर्षों में यहाँ बर्फ की परतों की औसत मोटाई में कुछ कमी आई है। बहुत से लोग इसका कारण वैश्विक उष्मीकरण को बताते हैं, पर इस पर कुछ विवाद है। कुछ प्रतिवेदनों के अनुसार आने वाले कुछ दशकों में गर्मियों के मौसम में अंटार्कटिक महासागर पूरी तरह बर्फ रहित होगा और इसके महत्वपूर्ण वाणिज्यिक निहितार्थ होंगे। इस क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम मिलती है। यहाँ के सागर के पानी में कई तरह के प्लैंकटन मिलते हैं। इसके अतिरिक्त जमीन पर रहने वाले ध्रुवीय भालू और कुछ लोग भी यहाँ रहते हैं। इसके अनोखे भौगोलिक वातावरण के कारण यहाँ रहने वाले लोगों ने स्वयं को वातावरण के अनुसार ढाल लिया है। गत कुछ दशकों में अंटार्कटिक क्षेत्र के बर्फीले सागर की बर्फ कम होनी शुरू हुई है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ पशु हैं ध्रुवीय भालू और सील। भालू मांसाहारी होते हैं। ये पूरी सर्दियों के दौरान निष्क्रिय रहते हैं और अंटार्कटिक की गर्मियों का मौसम आरंभ होते ही शिकार के लिए चल पड़ते हैं। भालुओं के बारे में यही माना जाता है कि ये भोजन की कमी के कारण 82 डिग्री उत्तर से आगे नहीं जाते। यद्यपि इनके जाने के रास्ते उत्तरी ध्रुव के आसपास पाए गए हैं और 2003 के खोजकर्ता दल ने ये सूचना दी कि एक ध्रुवीय भालू ध्रुव से मात्र 1.6 किलोमीटर की दूरी पर देखा गया है। ध्रुव के बहुत पास जो पक्षी देखे गए हैं वे हैं हिम बंटिंग, उत्तरी फुलमर और काली टांगों वाली कीटीवेक। यद्यपि कुछ पक्षियों के देखे जाने के समाचार तोड़े मरोड़े भी हो सकते हैं क्योंकि पक्षियों की प्रवृत्ति जहाजों और अभियान दलों का पीछा करने का होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार वर्तमान में किसी भी देश का उत्तरी ध्रुव या अंटार्कटिक महासागरीय क्षेत्र पर अधिकार नहीं है। इसके आसपास के 5 देश रूस, कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क, ग्रीनलैंड के द्वारा और संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी सीमाओं के 200 नॉटिकल मील 370 किलोमीटर तक के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र तक सीमित है और इसके आगे के क्षेत्र का प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय सीबेट प्राधिकरण के पास है। कई तरह के पदार्थ भी इस क्षेत्र में मिलते हैं। तेल, गैस, खनिज यहाँ मिलते ही रहते हैं। दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का सबसे दक्षिणी छोर है। यह अंटार्कटिका में है। तथ्यानुसार 2 मुख्य दक्षिणी ध्रुव हैं, एक स्थिर और दूसरा जो घूमता है। चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वहाँ होते हैं जहाँ पर दिक्सूचक संकेत करता है। ये ध्रुव वर्ष प्रति वर्ष घूमते रहते हैं। केवल दिक्सूचक को देखकर ही लोग यह बता सकते हैं कि वे इन ध्रुवों के निकट हैं। दक्षिणी ध्रुव से सारी दिशाएं उत्तर में होती है, पर ध्रुवों के बिल्कुल निकट दिक्सूचक भरोसेमंद नहीं है। भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वे ध्रुव हैं जिन पर पृथ्वी घूमती है, वही जिन्हें एक ग्लोब पर देखते हैं, कहाँ पर साती उत्तर दक्षिणी की रेखाएं मिलती हैं। ये ध्रुव एक ही स्थान पर रहते हैं और यही वे ध्रुव होते हैं। जब हम केवल उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, लोग कुछ विशेष तारों को देखकर ये बता सकते हैं कि वे इन ध्रुवों पर हैं। ध्रुवों पर एक तारा समान ऊंचाई पर चक्कर लगाता है और क्षितिज पर कभी भी अस्त नहीं होता। दक्षिणी ध्रुव पर पड़ने वाला महाद्वीप है अंटार्कटिका। यह बहुत ही ठंडा स्थान है। सर्दियों के दौरान कई सप्ताहों तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता और गर्मियों के दौरान सितंबर के अंत से मार्च के अंत तक सूर्यास्त नहीं होता। स्वयं ध्रुवीय बिंदु पर भी
6 महीने तक सर्दियां होती हैं और इतने समय तक सूर्योदय नहीं होता, और जब सूर्योदय होता है तो यह 6 महीनों की लंबी गर्मियां आरंभ हो जाती हैं। जब कोई व्यक्ति दिन के किसी भी समय खड़े होकर सूरज को क्षितिज के ऊपर घड़ी की उल्टी दिशा में अपने चारों ओर घूमते हुए देख सकता है।